अस्सलाम वालेकुम जी। इस मार्की के मुतालिक जो ग्रे स्ट्रक्चर के आइटम्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे। जो कॉलम बीम स्लैब होते हैं और जो सीवरेज वर्क होता है, प्लम्बिंग वर्क होता है, वो सारा जो है ग्रे स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो अभी हम चलते हैं जो इस मार्की का स्टील स्ट्रक्चर है, जिसको शेड कहते हैं या प्री इंजीनियर बिल्डिंग कहते हैं, हम उसको दिखाते हैं। यहाँ से हमने एंट्रेंस रखी हुई है। ये कुछ शीट्स भी हमारी पड़ी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्पेसिफ़िकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके मुतालिक, स्पेसिफ़िकेशन के मुतालिक मेरी यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है कि थिकनेसेस कौन कौन सी होती हैं। लेकिन अभी मैं ना आपको जो कहते हैं कि ऑन साइट चीज़ें किस तरह होती हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे भी हमारी पड़ी हैं, मैं वो भी आपको साथ साथ दिखाऊंगा और आप देखते भी रहेंगे। तो आए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो पहला स्टेप होता है इस मार्की को लगाने का, वो ये होता है कि ये स्टील के जो है ना, ये कॉलम्स कहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है। ये कंक्रीट की देखें बुनियादें बनती हैं। ये बुनियादें आपने कहाँ तक लेके आनी है, जहाँ तक आपका फ्रेश होगा। हमने देखें यहाँ तक भराई करनी है, ठीक है। अभी इस पूरी जगह पे फिलिंग होनी है। अभी हम काफ़ी डाउन खड़े हैं, आप देखेंगे कि यहाँ से हम काफ़ी डाउन है इस वक्त। तो यहाँ तक आपकी फिलिंग होनी है। इस रोड लेवल तक ना हमने ये कंक्रीट जो है ना, कंक्रीट के कॉलम्स जो है ना वो हमने बनाने हैं। इस तरह हमने ये देखें, ये कंक्रीट का कॉलम बनाया, ये कंक्रीट के कॉलम बनाए। इस तरह मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो जहाँ जहाँ पे स्टील के कॉलम्स आएंगे, वहाँ वहाँ पे जो शेड है उसकी कंक्रीट की जो बुनियादें हैं ना वो आएंगी, ठीक है। ये जितने भी कॉलम्स हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इन सब की ना कंक्रीट की बुनियादें हैं, ठीक है। अब आइए मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन की बनाने का तरीका जो है ना वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है ना, ये जे बोल्ट्स हैं, 1 2 3 और पीछे 4 होगा। ये जे बोल्ट्स ना इस कंक्रीट के अंदर हमने दिए होते हैं। ये तकरीबन 2.5 से 3 फुट तक नीचे आते हैं, 2 से 2.5 3 फुट तक। ये किस पर डिपेंड कर रहा होता है? डिज़ाइन पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये नीचे आते हैं। इसके ऊपर ये हमारी बेस प्लेट लगती है। ये बेस प्लेट है। इस प्लेट की जो थिकनेस होती है ना वो 16 mm से लेके 25 mm तक होती है, 30 mm तक भी जाती है। यानी जो इसकी मोटाई है ना वो कितने mm होती है। यहाँ पे हमने जो लगाई है वो तकरीबन हमारी 20 से 25 mm के दरमियान है। एग्जैक्ट मैं पूछ लूँगा मुझे अभी, जो है वो अभी इस तरह मैं बताऊँगा कहीं गलती ना हो जाए। तो ये हमारी बेस प्लेट होती है, ठीक है। इस बेस प्लेट की आपने देखा होगा कि ये नीचे से जे बोल्ट आ रहे हैं, इसके ऊपर बेस प्लेट लगती है और ये दोनों जो नट्स हैं ना वो आपस में इसको हम टाइट कर देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ना वो आप देखेंगे, ये मैं दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर जो है ना वो हमारा गडर जो है ना वो खड़ा होता है। गडर की जो साफ पिक्चर है वो मैं इस तरफ आके आपको दिखाता हूँ। अगेन ये आप देख रहे होंगे, ये हमारी बेस प्लेट है, ये हमारे जे बोल्ट्स हैं, ये ऊपर जो है इसको नट बोल्ट करके हमने टाइट किया हुआ, ये बेस प्लेट है। ये हमारा जो है ना वो गर्डर खड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि ये जो चीज़ होती है ना, ये हमारी वेब है, इसको वेब कहते हैं। और ये वाला जो क्रॉस सेक्शन होता है ना इसको हम फ्लैंज कहते हैं। यानी ये जो इस चीज़ को फ्लैंज कहते हैं, इस चीज़ को हम वेब कहते हैं, ठीक है। ये स्टील स्ट्रक्चर है, प्री इंजीनियर बिल्डिंग है। ये आपके जे बोल्ट्स आ रहे हैं, तकरीबन 4 जे बोल्ट्स होते हैं। ये कंक्रीट के अंदर 2.5 फुट तक गए होते हैं और इसने इसका लोड बर्दाश्त किया होता है। अगेन जो लोडिंग पैटर्न्स हैं वो हमने डिज़ाइन किए होते हैं, प्रॉपर उनकी जो स्ट्रक्चर ड्राइंग्स हैं ना वो बनती हैं। अच्छा, अब इधर आते हैं। ये देखें, इस मार्के की जो साइड हाइट है ना वो तकरीबन जो है वो हमने 14 फुट रखी है और जो स्टील का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है ना वो 16 फुट पे है, ठीक है। यानी जो साइड हाइट है वो आपकी डीपीसी से लेके हमारी 14 फुट पे जा रही है। 14 फुट से 2 फुट ऊपर हमारी शीट है, यानी 16 फुट होगी। और सेंटर से ये तकरीबन 28 से 29 फुट है। आई थिंक मैंने अभी एग्जैक्ट मेजर की है, ये 29 फीट के करीब आती है, 29 फीट से ऊपर ही है। तो इसको हम 30 फीट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। यानी ये तकरीबन 30 फुट की जो सेंटर से ना ये मार्की है। मैं आपको इसका सेंटर भी दिखाता हूँ। तो अब ये देखेंगे तकरीबन 30 फुट की ना सेंटर से ये मार्की आ रही है। स्टील शेड आपने बनाना है या मार्की बनानी है तो कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक है ना वो सेम है। ये स्ट्रक्चर जो हम यूज़ कर रहे हैं ना इस वक्त, ये मार्की में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, दोबारा मैं आता हूँ। ये हमारी बेस प्लेट होगी, ये 15 mm से लेके 25 mm तक मोटी होती है। ये कितनी थिकनेस होनी चाहिए ये हम डिज़ाइन करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, उसमें हमें पता लगता है। ये हमारा फ्लैंज हो गया, ये हमारा वेब हो गया। इस टाइम पे वेब की
जो थिकनेस है वो 6 mm है। यानी ये जो है, ये वाली जो शीट है ये तकरीबन 6 mm मोटी है और ये वाली जो शीट है ये तकरीबन 8 mm मोटी है। ठीक है, अगेन हर जगह पे 6 mm और 8 mm नहीं हम यूज़ करते, कहीं पे 4 और 5 mm भी यूज़ करते हैं, 5 और 6 mm भी यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि मार्की का स्ट्रक्चर या शेड का स्ट्रक्चर जो है ना वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो ये शेड आप देख रहे हैं एक काफ़ी बड़ी इसकी जो है ना डायमेंशंस हैं, तो इस वजह से हमने जो है ना ये 6 mm और 8 mm जो है ना वो हमने यूज़ किया हुआ है। ये इसके जे बोल्ट्स होते हैं, इस तरह करके ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ये जो सारा सेक्शन है ये हमारी वर्कशॉप में जो है ना वो ऑलरेडी कट के जो है ना वो आया होता है। ये सारा सेक्शन जो है ये ऑलरेडी हमारी वर्कशॉप पे कट के जो आया होता है। ये जॉइंट प्लेट्स होती हैं, दोबारा दिखा दूँ, ये जॉइंट प्लेट्स होती हैं। ठीक है, जॉइंट प्लेट्स के साथ ये आपका पूरा सेक्शन होता है, फिर ये दोबारा जॉइंट प्लेट आती है और ये फिर सेंटर पर जाता है। ठीक है, ये सारे सेक्शन जो हैं ये कटिंग बेंडिंग फैब्रिकेशन होके लाहौर से हमारे बनते हैं और जहाँ भी हमने पाकिस्तान में सेंड करने हो तो हम इनको ऑन साइट ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये ऑन साइट जाके ना ये इसकी मुकम्मल जो है ना वो इंस्टॉलेशन हो जाती है। मज़े की बात है कि इस प्रोजेक्ट में 2 शेड जो हैं वो इकट्ठे बने हुए हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसको देख रहे होंगे। और ये जो ग्रे स्ट्रक्चर के पीछे जो हमारा ये आ रहा है, इसको कह लें कि एंड गर्डर्स हमारे जो आ रहे हैं उनकी भी आप जो है वो वीडियो देख रहे होंगे। ये सेंटर से हमारा जो है वो इस तरह का ना हमारा लगता है। ये देखिए इतना तकरीबन जो है ना ये फासला होता है और ये इतना फासला होता है। ये हमारी जो है ड्रेनेज लाइंस आ रही हैं, ड्रेनेज लाइंस भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये हमारी ड्रेनेज लाइंस आ रही हैं ऊपर से। ठीक है, इस ड्रेनेज लाइंस को भी हम प्रॉपर्ली डिज़ाइन करते हैं और ये यहाँ से ड्रेन के थ्रू जो है ना वो हमारा ट्रैवल करता है। ये सारा हमारा ड्रेनेज आप देख रहे होंगे कि ड्रेनेज फ्लो जो है ना वो हमारा चल रहा है सारा। अगेन ये जो सिल्वर वाली है ये एक इसका रैपर होता है या शीट होती है, इसके अंदर हमारी ग्लास वूल है। और ये जो पर्लिन्स हैं ये तकरीबन 16 गेज के पर्लिन्स हैं। इनकी जो स्पेसिफ़िकेशन है वो भी मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं अंदर मार्की का जो मुकम्मल स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगेन ये पार्टीशन हमने की हुई है क्या कहते हैं ब्लॉक वर्क से, कंक्रीट के जो ब्लॉक वर्क हैं उनसे की है। इधर भी आप देख रहे होंगे कि ये नीचे से कंक्रीट आई है, ये शेड लगे हैं, इसमें नट बोल्ट्स लगे हैं और ये ऊपर हाइट तक गया हुआ है। ठीक है, ये एंकर बोल्ट भी लगे हुए हैं हमारे, ये आप देख रहे होंगे, ताकि जो हमारा शेड है वो इसको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। मैं ये बताता चलूँ ये प्रोजेक्ट बनी गाला में है, ये एक्टिव अर्थक्वेक जोन है, यहाँ पे ज़लज़ले आते हैं और तेज़ हवाएं चलती हैं। तो इस पूरे शेड को डिज़ाइन करना और इसको एग्जीक्यूट करना एक टफ़ टास्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब हमारी टीम इसके फिनिशिंग स्टेज पे है। हमने ये मुकम्मल कर लिया हुआ है। इसके फिनिशिंग स्टेज में इस तरह ये पीछे जो है वो सर्विस एरिया होता है, आपका किचन होता है, आपकी सर्विस एरिया वगैरह ये सारी चीज़ें पीछे होती हैं। ये सारा ग्रे स्ट्रक्चर का पार्ट होता है और ये पूरा आप देखेंगे यहाँ से कि ये पूरा शेड का पार्ट है। ठीक है, ये पूरा शेड आपको लग रहा है। ये सिल्वर जो है वो आपको ग्लास वूल नज़र आ रही है, अभी मैं जाके दिखाता हूँ। और ये पर्लिन्स हैं, ये पर्लिन्स चल रहे हैं। ये अंदर जो सिल्वर है ग्लास वूल है, ये बाकी जो है ये एंकर बोल्ट्स हैं। आए अभी आपको जाके जो इसकी मज़ीद डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जी शीट्स मैं आपको दिखा दूँ। ये 26 गेज की शीट है, 0.5 mm जो है ना ये मोटी होती है। ये उल्टी पड़ी हुई है और वो दोनों साइड्स पड़ी हुई हैं। चलें ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें थोड़ी सी भारी है, लेकिन ये देखें इसकी थिकनेस यहाँ से, ये तकरीबन 26 गेज की ये शीट है। पतली होती है लेकिन ये है कि ये इनफ होती है इस स्ट्रक्चर के लिए। PPGI शीट कहते हैं, इस पे जंग नहीं लगता और इसका अच्छा भला वज़न है, मतलब मैं नहीं उठा पा रहा था हाथ से। ठीक है, ये देखें इतना पीस है, इसको भी हाथ से उठाना मुश्किल है। ये देखें नीचे से ग्रेइश होती है, ऊपर से वाइटिश होती है और इस तरह की इसमें पैटर्न बना होता है। और ये 26 गेज की इसको शीट कहते हैं, PPGI शीट होती है। ठीक है, इसको जो है वो हम लगाते हैं। ये आप देखेंगे ये शीट्स पड़ी हुई हैं सारी। ठीक है, इसके अलावा पर्लिन्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये जेड पर्लिन हमारा पड़ा हुआ है, ये तकरीबन 16 गेज का है। ठीक है यार, ये भी भारी है, ये भी बड़ा भारी होता है,
नहीं उठाया जा रहा। ये इतनी लेंथ है। ये तकरीबन जो है वो तकरीबन 6 इंच होता है। ये वाला जो इसका क्रॉस सेक्शन है ये तकरीबन 2.5 से 3 इंच होता है। ये 16 गेज का जो है ये जेड परलेंस है। इसको मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तकरीबन इसकी थिकनेस होती है 16 गेज होती है और इस तरह थ्रू आउट जो है ना वो चलता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो कंड्यूट्स होते हैं, यहाँ से पाइप शाइप जिसके अंदर से गुजरते हैं ना, ये वो चीज़ होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने उस तरफ करके लगाई होगी लेकिन आए उससे पहले आपको दिखाता हूँ। ये हमारी ग्लास वूल के रोल्स हैं, ठीक है। ये देखें, इसकी स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इम्पोर्टेड होते हैं। ये देखें तकरीबन 25 mm जो है वो इसकी 25 mm इसकी थिकनेस लिखी हुई है। डेंसिटी भी मेंशन है 16 kg पर क्यूबिक मीटर, ये इसकी डेंसिटी होती है। कवरेज इसकी लिखी हुई है कि 24 स्क्वायर मीटर जो है वो कवर करती है। 9.7 kg जो है वो इसका वेट होता है, ठीक है। ये करीब से आप इसको जो है ना वो देख सकते हैं। थोड़ा सा एंगल का फ़र्क आ सकता है, कोशिश करूँगा कि आप इसको ईज़िली जो है ना वो रीड कर सकें। तो ये सारा खैर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। अगेन बताने का मकसद ये है कि ये आप देख रहे होंगे कंप्लीट जो है ना हमारा इस टाइम पे शेड तैयार है। ये शेड वेयर हाउस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मार्की के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा बताता चलूँ, ये 14 फीट हाइट है, ऊपर ये 2 फीट हाइट है। यहाँ तक हमारी शीट आई हुई है और 1 फुट जो शीट है ना वो पीछे से नीचे भी जाती है और ये ऊपर पूरी शीट जो है वो हमारी लगी हुई है। ये सिल्वर जो लाइनिंग है वो असल में ग्लास वूल है। उसकी भी मैं आपको बताता हूँ। वो ये देखें, ये पड़ी हुई है, ठीक है। आप कह रहे होंगे वो ये वाला पड़ा हुआ, ये लाइनिंग होती है, इसके अंदर ग्लास वूल आती है। ये ग्लास वूल का इस तरह का कलर होता है। ये 1 इंच जो है ना तकरीबन मोटी होती है, ठीक है। अभी तो ये खैर जो वेस्ट पड़ा हुआ है मैं वो दिखा रहा हूँ, वरना वो रोल के अंदर पड़ी है, वो भी मैं आपको खोल के थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। आइए, मैं दिखा रहा था जो ग्लास वूल के रोल हैं, ये इस तरह ये ग्लास वूल होती है। ये 25 mm यानी 1 इंच जो है ना ये तकरीबन मोटी है। आप ये देख रहे होंगे इसका जो क्रॉस सेक्शन है साइड से, ठीक है। ये ग्लास वूल ना हीट प्रूफिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये हमारा शीट होती है सिल्वर कलर की, जिसके ऊपर जो है वो हम जो इसके नीचे और ऊपर हम जो है ना, यानी ये पैक होती है ग्लास वूल इसके अंदर डाल के और हम जो है ना वो छत पे लगाते हैं, जिस तरह आप ये देख रहे होंगे। यहाँ पे इस तरह करके ना जो ग्लास वूल है ना वो आपकी लगती है। ये अगेन 25 mm मोटी है। ग्लास वूल फायर रिटार्डेंट भी है कि खुदा ना खास्ता आग लगती है ना तो ये आग को काबू कर लेती है और आपके स्ट्रक्चर को जो है ना कोई नुकसान नहीं पहुंचता। 1 इंच मोटी होती है, हीट प्रूफिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये शीट इसके ऊपर और नीचे दोनों डलती हैं और इस तरह करके ना आपको एक जो मज़ेदार एक खूबसूरत सी चीज़ नज़र आती है। तो जी ये सारा अगेन कंस्ट्रक्शन हो रही है, तकरीबन हो चुकी है। ये सारे जो जितने भी हैं एलिमेंट्स ये हमारी वर्कशॉप पे बन के आते हैं, यहाँ पे हम इनको इंस्टॉल करते हैं। ये आप सारा देख लें। डिटेल्स जितनी हो सकती थी बारीकी से मैंने कोशिश की है बताने की। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल में जाऊँ ताकि एक आम बंदा जो है वो उसको समझ ले। बेस प्लेट्स के मुतालिक भी मैंने बताया है, वेब और फ्लैंज के मुतालिक भी मैंने बताया है, जो कि मैं दोबारा बता दूंगा। यानी ये जो सामने वाला आपको नज़र आ रहा है ये वेब होती है, सॉरी फ्लैंज होता है। ये 8 mm का है। ये जो दरमियान में है ये वेब है, ये 6 mm मोटी होती है। और ये नीचे से अगर आप देख रहे होंगे कि ये 12 इंच से स्टार्ट है, 12 इंच से स्टार्ट है, ये ऊपर जा रहा है 24 इंच हो गया है। फिर ये 24 इंच से आगे जा रहा है, ये फिर 12 इंच चला जाएगा एंड तक, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे करीब तो ये आगे 12 इंच तक चला जाएगा, ठीक है। यानी इसकी ये जो लंबाई है या मोटाई है वो 12 इंच है। 12 इंच से स्टार्ट होता है, 24 इंच तक जाता है, 24 इंच से फिर आगे निकलता है और फिर आगे 1 इंच रह जाता है, ठीक है। तो ये सारी इसकी स्ट्रक्चरल जो है ना वो डेफिनेशंस हैं। अगेन ये सारी डिज़ाइन होती हैं, ये ऐसे नहीं होता कि आपने किसी का छापा मार लिया, नहीं। हम मुकम्मल पहले ड्राइंग्स बनाते हैं, फिर उसके मुताबिक जो है ना वो रेट दिया जाता है। इनिशियली हमारी टीम आपको जो है वो रेट तो दे दिया करेगी, लेकिन उसकी मुकम्मल ड्राइंग्स जो है ना वो हम बनाते हैं। इस तरह ये देखें,
ये मुकम्मल सीवरेज का जो है ना वो पैटर्न जा रहा है। वो देखें वहाँ पे वो सीवरेज जो है वो लाइन जा रही है, ठीक है। ये प्रॉपर सीवरेज जो लाइन है ना वो जा रही है। अच्छा, सिविल का काम तो आपने ये देख लिया था और ये स्टील का सारा काम हमारा जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो इसके मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप पाकिस्तान में कहीं भी शेड बनाना चाहते हैं अपने वेयर हाउस के लिए, अपनी मार्की के लिए, अपने टेक्सटाइल मिल के लिए, किसी भी किस्म के लिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है हमारी टीम आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतरेगी।